सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय श्री महाकाल दोस्तों। हर हर महादेव, जय भवानी। दोस्तों, वास्तव में हमको शेर दिल प्रदेश अध्यक्ष मिला है रितेश तिवारी, जिसकी कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं है, जिसने स्पष्ट कहा था कि मेरे इरादे चट्टान की तरह मजबूत है। मैं बिना आदेश के पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे शहीद ही क्यों ना होना पड़े। दोस्तों, काश ये बहुत पहले हमें ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मिल गए होते तो आज जीआरएस भाइयों का वेतन मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 30,000 रुपये होता या जिला केडर में शामिल होता। क्यों? क्योंकि एक राज्य का जीआरएस ही दूसरे राज्य के लिए प्रेरणा बनता है। दोस्तों, आइए दोस्तों, देखो इन्होंने क्या लेटर, क्या पत्र अभी जीआरएस भाइयों के नाम जारी किया है। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने ये प्रति जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराने के लिए ये प्रतिलिपि रखी है दोस्तों, जिसका विषय क्या है? रोजगार सहायक सचिवों की निम्न मांगों का निराकरण कराए जाने के संबंध में। ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मामा जी को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि महोदय जी, प्रदेश संगठन के 23,000 ग्राम रोजगार सहायक सचिव के आह्वान पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ये स्वयं का नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं कि मेरे आह्वान पर या मेरे संघ के आह्वान पर, ये लिख रहे हैं कि 23,000 रोजगार सहायक भाइयों के आह्वान पर। मतलब ये जो है रोजगार सहायक भाइयों की, जीआरएस भाइयों की आवाज़ बनकर स्पष्ट तौर पर ये लिख रहे हैं कि यदि मांगे नहीं मानी गई, यदि हमारी जायज़ मांगे नहीं मानी गई तो दिनांक 1 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन कामबंद कलमबद्ध हड़ताल रखेंगे। जिस तरह से अभी ये शासन प्रशासन ने अभी जो है डेमो देखा होगा इस पिक्चर का, ट्रेलर देखा होगा इस पिक्चर का, अब ये पूरी पिक्चर देखेंगे दोस्तों, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीआरएस भाइयों की, ग्राम रोजगार सहायक भाइयों की जायज़ मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उनका हक अधिकार उचित है। वो केंद्र की व राज्य की पूरी योजनाओं का सफल संचालन ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं मात्र 300 रुपये रोज में, तो वो कब तक करते रहेंगे? अब आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और दोस्तों, विधानसभा चुनाव सर पर है, 7-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, फिर उसके बाद में 2024 में ही लोकसभा चुनाव है। तो केंद्र को भी ये इनपुट मिलेगा कि यदि रोजगार सहायक सचिव भाइयों को निराश किया गया, हताश किया गया, तो ये रूठ सकते हैं। इनको रूठने से पहले ही मनाना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं ये। माननीय जी से निवेदन है कि रोजगार सहायक सचिवों के निम्न मांगों का निराकरण कराए जाने की कृपा करें। कौन सा? जिला संवर्ग सहायक सचिव में संविलियन कर नियमितीकरण। जब जीआरएस भाइयों को, ग्राम रोजगार सहायक भाइयों को सहायक सचिव की उपाधि दे दी गई है, सहायक सचिव नाम से संबोधित कर दिया गया है, सरकार ने स्वयं अंधेरे में एक उजाले की किरण दिखा दी है, तो फिर जिला संवर्ग में सहायक सचिव के पद पर संविलियन करने कर नियमित करने में आखिर हर्ज ही क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह, हमारे मानदेय 9,000 रुपये है, उसमें से 2,000 रुपये और घटा दीजिए, 7,000 रुपये कर दीजिए। अरे 2,000 रुपये और घटा दीजिए, 500 रुपये कर दीजिए। आप तो हमको शुरू में जो 3200 रुपये दे रहे थे वही 3200 रुपये दीजिए, लेकिन हमारा नियमितीकरण कर दीजिए, हमारी ग्रेड पे चालू कर दीजिए, हमारा वेतनमान चालू कर दीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं। वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90% सहायक सचिव पर भी लागू कराया जावे। देखिएगा दोस्तों, जो कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की कृपा करें। आपने काम तो पंचायत सचिव भाइयों के समकक्ष सहायक सचिव भाइयों का भी कर दिया। आप बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो कि पंचायत सचिव भाई करता हो और सहायक सचिव भाई ना करता हो? ऐसे समस्त काम हैं, बल्कि आप गांव के, जनपद के, जिला के किसी भी अधिकारी कर्मचारी से गुप्त मंत्रणा कर कर जान लीजिए, अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से जान लीजिए कि आज पूरे पंचायत विभाग की रीढ़ की हड्डी कौन है। आप आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से जान लीजिए कि
ग्राम पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन करता है केंद्र की व राज्य सरकार की योजनाओं का सफल संचालन करने के लिए, तो उनकी जुबां पर एक ही नाम आएगा, सहायक सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, GRS। जी मामा जी, उनकी जुबां पर एक ही नाम आएगा। जब रोजगार सहायक भाई तहे दिल से फील्ड पर काम कर रहा है, पंचायत सचिव भाइयों से ज़्यादा काम कर रहा है, ऑनलाइन भी काम कर रहा है, ऑफलाइन भी काम कर रहा है, पूरी जनता जनार्दन को झेल भी रहा है, पूरे अधिकारी कर्मचारियों का निर्देश का आदेश का पालन भी कर रहा है, तो आप उसको 300 रुपये रोज में कब तक घसीटते रहोगे? 300 रुपये रोज में उसका कब तक शोषण करते रहोगे? कब तक उसका खून पीते रहोगे? तो ये अब आर पार की जंग है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत बहुत हो गया है दोस्तों। मात्र 300 रुपये रोज में सहायक सचिव का उद्धार नहीं हो सकता है, GRS भाई का उद्धार नहीं हो सकता है। और वहीं पर हमारे शेर प्रदेश अध्यक्ष रितेश तिवारी ने यहाँ पर ये जायज़ मांग रखी है। अगला क्या कह रहे हैं ये, ग्राम रोजगार सहायक सचिव को स्थानांतरण नीति लागू कराया जाए। स्थानांतरण नीति लागू करने में हर्ज क्या है? इस पर क्या वित्तीय प्रभाव आ रहा है? मामा जी, आपने घोषणा तो कर दी है कि हाँ जल्द ही लागू की जाएगी, तो उसमें जल्द ही कितनी जल्दी लागू की जाएगी? ये जल्दी क्या है? 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, कब तक लागू की जाएगी? तो इसमें हर्ज क्या है? अगर आप पूरे ज़िले में नहीं कर सकते हैं स्थानांतरण नीति लागू, तो जनपद में ही स्थानांतरण नीति लागू करने में क्या हर्ज है? इससे ये होगा कि किसी किसी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक भाई काफ़ी प्रताड़ित रहता है, उसकी झूठी शिकवे शिकायत होती है, उस पर बैर द्वेष रखने वाले काफ़ी होते हैं उसकी स्थानीय पंचायत में, तो कम से कम बेचारा जनपद में ही दूसरी पंचायत में जाकर सम्मानपूर्वक बेफिक्र होकर सरकार की समस्त योजनाओं का तहे दिल से क्रियान्वयन तो कर सकेगा। तो इसमें शासन को भी सुविधा होगी, उनके काम बहुत अच्छी तरीके से होंगे, और ग्राम रोजगार सहायक भाई को भी सुविधा होगी, वो भी सुकून शांति से उसका काम कर पाएगा। आगे देखते हैं तीसरा बिंदु, आदेश दिनांक 6 जुलाई 2013 के बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार निलंबन किया जाए एवं निलंबन अवधि में गुजारे भत्ते की पात्रता हो। तो निलंबन इसलिए अनिवार्य है दोस्तों कि झूठी शिकवा शिकायतें गांव में ग्राम रोजगार सहायक की होती ही रहती है। हम ये नहीं कहते हैं, पंचायत सचिव भाई की भी होती है, लेकिन उनको सुविधा है निलंबन की। अगर पंचायत सचिव भाई की झूठी शिकवे शिकायत हो तो उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, उनको सस्पेंड किया जाता है, और फिर बाकायदा उस पर विचार विमर्श, उसका गहन अध्ययन करके उनको पुनः बहाल कर दिया जाता है। तो इस तरह की सुविधा सहायक सचिव भाइयों को क्या न हो? क्या वो भारत देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो आपके कर्मचारी नहीं हैं? तो आखिर ये सोतेलापन कब तक हो? अब ये सोतेलापन बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब ये आर पार की जंग है। बिंदु नंबर 4 क्या कहता है, ग्राम रोजगार सहायक सचिव भी आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 5 लाख एवं अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो। तो क्यों ना हो? क्या GRS भाई की मृत्यु के उपरांत उसके बच्चे बेसहारा हो जाएंगे? क्या आदरणीय मामा जी आप ये चाहते हैं? क्या शासन प्रशासन ये चाहती है कि ग्राम रोजगार सहायक की मृत्यु के बाद में उसका परिवार का लालन पोषण करने वाला कोई ना बचे, कोई ना रहे? नहीं आदरणीय। तो आप एक सम्मल कार्डधारी को, जिसका सम्मल पंजीयन स्वयं ग्राम रोजगार सहायक भाई करता है, स्वयं GRS भाई करता है, उसको तो 4 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन ग्राम रोजगार सहायक की मृत्यु पर 4 रुपये भी नहीं देते हैं। तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो आप कम से कम 5 लाख रुपए, जो सम्मल कार्ड मजदूर है उससे 1 लाख रुपए, तो हमारा मतलब जो है ज़्यादा दुर्घटना पर एक अनुकंपा, एक अनुग्रह राशि रखिए। उसके बाद में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो। तो अनुकंपा नियुक्ति में आखिर हर्जी क्या है? यदि ग्राम रोजगार सहायक भाई के परिवार में उसकी मृत्यु उपरांत कोई योग्य व्यक्ति रहे, तो उसी पद पर उसको अनुकंपा नियुक्ति देने में आखिर हर्ज क्या है? आगे देखते हैं, PF का प्रावधान हो, PF का प्रोविजनल फंड का प्रावधान हो पूर्व की भांति। उदाहरण दतिया में काटा जाता था। जब दतिया में मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिला, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दतिया, वहां पर आप PF काट सकते हैं। तो फिर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में PF काटने में दिक्कत क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके ग्राम रोजगार सहायक भाई, ये आपके भांजे सहायक सचिव GRS का भविष्य सुरक्षित हो? आप अन्य कर्मचारी का तो चाहते हैं, अन्य कर्मचारी का तो PF कटता है, तो फिर GRS भाइयों का PF कटने में क्या दिक्कत है? क्या हर्ज है? क्या वो शिक्षित नहीं है? वो
वो पूरे गांव के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं, तभी जो है कि ये जीआरएस की नौकरी उन्होंने हासिल की है। सिर्फ किस बेस पर कि हाँ वो गांव के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं, इस बेस पर हासिल किए। क्या वो काम नहीं करते हैं? वो पंचायत में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, आप किसी से भी उठाकर पूछ लीजिए। तो फिर उनके साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ना ही उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाता है, ना ही पीएफ काटा जाता है, ना ही ट्रांसफ़र नीति लागू होती है, ना ही उनका भविष्य सिक्योर है, ना ही उनका निलंबन किया जाता है, ना ही अनुकंपा नियुक्ति की जाती है। तो ये सौतेलापन कब तक, क्यों, आखिर हमने आपका बिगाड़ा क्या है? तो हमसे हमारा सादा निवेदन है कि आप हमारे दर्द को समझें, हमारे दर्द को महसूस करें और जल्द से जल्द इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनको मांगे मान ली जाए, ताकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में हम जी जान झोंक दें। अभी समय है, हम पूरे तहे दिल से आपका हम निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, और हम ऐसे ही निवेदन आवेदन करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक करके जीआरएस भाई सूखे पत्ते की तरह, जैसे पेड़ से सूखा पत्ता झड़ता है, ऐसे एक एक करके जीआरएस भाई बहुत झड़ चुके हैं, बहुत इस्तीफे दे चुके हैं, असमय काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन अब हम झाड़ू की तीलियों की तरह संगठित हो चुके हैं। अब हम एक एक करके नहीं शहीद होंगे, एक एक करके जॉब नहीं गंवाएंगे, एक एक करके त्यागपत्र नहीं देंगे। यदि त्यागपत्र देंगे तो पूरे 23,000 जीआरएस भाई एक साथ त्यागपत्र देंगे। यदि नौकरी छोड़ेंगे तो एक साथ छोड़ेंगे, और यदि नौकरी करेंगे तो पूरे 23,000 भाई एक साथ सम्मानपूर्वक इस जॉब को करेंगे। और हम अकेले अब नहीं हैं, हम संगठित हैं। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम की भविष्यवाणी आज सच होने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिस रोज सहायक सचिव संगठन में, रोजगार सहायक संगठन में एकता आ गई, उस रोज इनका उद्धार हो जाएगा। तो एकता आ चुकी है। आज मामा जी रोशन और रितेश एक है। आज आज जीआरएस संगठन में, रोजगार सहायक संगठन में कोई फूट नहीं है। अब जो है आर पार की जंग है ये, और हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। हम आपके भांजे हैं, हम आपके लाडले भांजे हैं। हम आपके इशारे पर, एक आदेश पर पूरी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर देते हैं। इसी तरह से आगे भी आपके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन आपको भी सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों पर विचार करना होगा, और अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो इसकी प्रतिलिपि दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय के अलावा जिला पंचायत सीओ साहब के पास भी जाएगी। इसकी प्रतिलिपि, इस आवेदन की प्रतिलिपि, इस ज्ञापन की प्रतिलिपि, अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की प्रतिलिपि आदरणीय सीओ साहब जनपद पंचायत को भी जाएगी। इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय को भी जाएगी, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, जीआरएस भाइयों के माध्यम से जाएगी। और इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार आज जरूर किया जाएगा, आज के दौर में जरूर किया जाएगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और दोस्तों, यदि आप रोजगार सहायक भाई है तो आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मुहिम को सपोर्ट करेंगे, इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। जीआरएस भाइयों की आवाज़ उठाने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करेंगे। और यदि आप रोजगार सहायक भाइयों के रिश्तेदार भी हैं तो भी इस मुहिम को सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे, सभी ग्रुपों में, पब्लिक ग्रुपों में शेयर करेंगे, ताकि आम रोजगार सहायक भाई के दर्द का एहसास आम जनता जनार्दन को भी हो। और यदि आप एक आम व्यूअर्स है, और यदि आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये सही जायज़ मांगे हैं, और अब जो है कि 300 रुपये रोज में शासन की समस्त योजनाओं का संचालन करने वाले रोजगार सहायक भाई, सहायक सचिव भाई का उद्धार होना चाहिए, उनकी जायज़ मांगों को मामा जी को सुनना चाहिए, शासन प्रशासन को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और अब टल नहीं लगाना चाहिए कि कमेटी बना दी जाएगी और हम आपको आश्वासन देते हैं, जैसे अभी कोटवार भाइयों को आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने का समय दो, हम आपके इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो इस तरह से टल में कल अब नहीं लगी जाए। क्यों? क्योंकि इस पर विचार पिछले 10-15 सालों से हो रहा है, और इतना विचार हो रहा है कि रोजगार सहायक भाइयों का 1 रुपये की भी मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो सभी आम जनता जनार्दन से, सभी सहायक सचिव भाइयों से, उनके रिश्तेदार से, आम व्यूअर से एक सादर निवेदन है कि इस मुहिम को सपोर्ट करें, इस ऑनलाइन मुहिम को सपोर्ट करें, जीआरएस भाई के हित में सपोर्ट करके उनके भविष्य के लिए सपोर्ट करें।
आम जनता जनार्दन को बेहतर सुविधा देने के लिए इस मुहिम को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और आम जनता जनार्दन के बीच में शेयर करके। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, जीआरएस एकता जिंदाबाद, रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।